Greetings to all. Welcome back to the channel Astrovani B. I hope all of you will be enjoying your life. Let's begin. आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है? जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आप अपनी इस रीडिंग को अपने एसेंडेंट साइन, नेम साइन और मून साइन से चेक कर सकते हैं, यानी कि लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि। अगर आपको नहीं मालूम तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, जो कि सूर्य राशि के हिसाब से चलता है। अक्सर आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि एक महीने तक के लिए जो एक राशि रहती है, इसको हम सूर्य की राशि कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी रीडिंग है, ये बहुत ही जनरल रीडिंग है, जिसमें हम आपके करियर, फाइनेंस, जॉब के बारे में बात करते हैं, आपकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ आपके रिश्तों की बात करते हैं। तो चेक करते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है। जब भी आप किसी रीडिंग को देखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, काफ़ी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको, और जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे ही आपका ज़ोडिएक साइन आता है, बहुत शांति से आप कार्ड्स के साथ जुड़िएगा, फिर आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा ये रीडिंग आप ही के लिए है। चेक करते हैं क्या कहते हैं आपके आने वाले वीक के सितारे। एरीज ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है, तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाएगा। करियर, हेल्थ, रिलेशंस एंड स्टूडेंट्स। देखिए, करियर की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आपके लिए निकल कर आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कुछ नई चीजें आपके साथ होने वाली हैं। आई कैन से कि कुछ अबेंडेंस आ रही है। अगर आप में से कुछ लोग घर खरीदना चाहते थे, जॉब ढूंढ रहे थे, कोई प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, सिचुएशन आपके कंट्रोल में आने वाली है। कोई फाइनेंस की आपको परेशानी चल रही थी तो वो आपकी रिजॉल्व होने वाली। आपके करियर में कोई परेशानी चल रही थी, बिजनेस में कोई परेशानी चल रही थी, कोई नई चीजें आपके साथ ऐसी शुरू होने वाली है जिससे कि आप सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। ये कार्ड ये कहता है कि आपको, जैसे मैंने बताया, करियर के लिए स्पेशली जो लोग जॉब में हैं उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कोई उनको नया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, कोई प्रोजेक्ट आप लोगों को ऐसा मिलने वाला है। बिजनेस क्लास के लिए भी हो सकता है। और मैंने जैसे बताया कि घर, गाड़ी या कोई शॉप आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए आने वाला वीक बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली जो लोग घर और बहुत समय से कोई कार या गाड़ी, कोई लग्जरियस चीज खरीदना चाहते थे तो आप इस चीज को खरीद पाएंगे। आपकी फाइनेंसिस की जो प्रॉब्लम्स थी वो मुझे रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपका, अगर आप लोग अभी तक बीमार चल रहे थे, कोई परेशानी चल रही थी आपकी हेल्थ में, मुझे लगता है अब आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत टाइम से आप कोई एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे थे, किसी चीज को आप ठीक करना चाह रहे थे अपनी हेल्थ को लेकर, वहां पर मुझे लगता है आपको वह रास्ता नजर आएगा। दूसरी बात ये, आप लोगों से जुड़ेंगे। तीसरा, आप अपने किसी डॉक्टर से, एक्सपर्ट से अपनी हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक राह नजर आएगी कि मेरी लाइफ में मुझे अपनी हेल्थ को लेकर ये प्रॉब्लम चल रही थी और वहां पर मुझे एक सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों की बात करें तो मैजिशियन का कार्ड है। आप अपने सभी रिश्तों को बहुत एक कंट्रोलिंग सिचुएशन में मुझे रखते हुए नजर आ रहे हैं। सब लोग आपकी बात सुन रहे हैं, सब लोग आपकी बात मान रहे हैं। जो आप अपने रिश्तों में जैसा करना चाहते थे वो आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनों को आप टाइम दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़े हुए थे, फैमिली आपके साथ बहुत टाइम से आप उनको वक्त नहीं दे पा रहे थे, आप उनको वक्त देंगे। कोई ऐसा मुद्दा था आपकी फैमिली में जो कहीं पर अटका हुआ था, जो कहीं बातें कुछ फंसी हुई थी, या आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो टाइम आ रहा है कि आपके रिश्तों में मुझे एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। आप जो चाह रहे हैं वो होता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंजॉयमेंट का कार्ड है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, काफी खुश हैं। हो सकता है कुछ नई जगह पर अगर आपने कोई ज्वाइनिंग करी है, वहां पर आपका लोगों का कोलैबोरेशन बन रहा है, लोगों से आप मिल रहे हैं। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है आने वाले वीक के लिए। क्लैरिटी ऑफ पर्पस,
देखिए, आप जो भी करें, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको गाइडेंस यही दे रही है डिवाइन। आप क्या कर रहे हैं, उसका लॉन्ग रन में आपको क्या फायदा होगा, वो क्लैरिटी आपको होनी बहुत जरूरी है। और अपने दिल की बात को सुनिएगा। दिल जो है आपका आपको बताएगा कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही है और क्या गलत है। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपकी जॉब की, फाइनेंसेस की या करियर की, तो आपके लिए निकल कर आया है सन का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि ये टाइम है बहुत इंजॉयमेंट का। आपको आपने जो भी एफर्ट अपने पास्ट में लगाया था, उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी चीज़ के लिए आप काफ़ी लंबे समय से कोई तैयारी कर रहे थे, अब आपको वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों ने तो सोचा था कि कोई किसी चीज़ में आपने पैसा लगाया था पास्ट में, और आपने सोचा था कि आने वाले उस टाइम में, एक एस्टिमेटेड टाइम हमारे पास होता है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। या किसी चीज़ में आप सक्सेस को थोड़ा सा भूल कर बैठ गए थे, पता नहीं मुझे यहाँ पर कितना रिटर्न मिलेगा, कैसा रिटर्न मिलेगा। ऑल ऑफ ए सडन वो रिटर्न आपको जल्दी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके जो आपने एक टाइम सेट किया था, उससे भी ज़्यादा आपको जल्दी मिल रहा है। एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कुछ ऐसा मिलेगा। मान लीजिए आपने किसी जॉब के लिए बहुत टाइम पहले सोचा था, अचानक उसकी वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। या आपने बहुत टाइम पहले कहीं अप्लाई किया था, 5-6 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अचानक उसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नज़र आ जाएगा। कुछ आप प्लान कर रहे थे, अचानक वो वर्कआउट हो जाएगा। आपने कुछ सोचा था कि मेरी प्रमोशन हो जाए, मुझे इन हाउस प्रमोशन मिल जाए, या मेरी सैलरी हाइक हो जाए, या मेरी पोजीशन चेंज हो जाए, वो मुझे आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि आपको बहुत ही खुशी मिलेगी कि कहते हैं ना हम कुछ काम कर कर भूल जाते हैं कि हमें रिस्पॉन्स कब मिलेगा, अचानक आपको किसी चीज़ का रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत एक ग्रेट सक्सेस का कार्ड है, जो भी आपका एफर्ट है। अगर कुछ लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही थी काफ़ी टाइम से, तो उनकी एक बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। हाँ, मैं कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग देख रही हूँ। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे थे या कहीं अब्रॉड जाकर कोई कोई काम करना चाह रहे थे, मुझे उसकी नज़र आपको जो चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें मुझे मटेरियलाइज होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो पेज ऑफ कप का कार्ड नज़र आ रहा है। कुछ सेंसिटिव फील कर रहे हैं अपने आप को, आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सेंसिटिव भी हो रहे हैं आप, और काफ़ी मूडी हो रहे हैं आप। अपनी अपनी ही चीज़ों में अपने हिसाब से चलना चाह रहे हैं। कोई प्रपोजल है जिसको आप फॉलो करना चाह रहे हैं कोई रोमांटिक आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ सकता है, या आप अपने दोस्तों में से ही किसी खास इंसान के लिए फील करेंगे कि ये दोस्ती से ज़्यादा का एक इमोशन है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने रिश्तों के अंदर एक रोमांस फील कर सकते हैं। फैमिली में अगर आपके रिश्ते चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपने लोगों के लिए एक खास प्यार, एक बॉन्डिंग को महसूस करेंगे। हेल्थ की बात करूँ, हाँ, थोड़ा सा रिश्तों का कार्ड पहले आ गया था। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक बहुत एक टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी हेल्थ को लेकर, वो अब ख़त्म हो रही है। आपको पता चल चुका है कि ये चीज़ मैं गलत कर रहा था या कर रही थी, मुझे अब आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। ये कार्ड मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपको लगेगा नहीं, हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर अभी तक काफ़ी परेशान चल रहे थे, या कोई मेडिकेशन आपका ऐसा चल रहा था जिसका कि आपको काफ़ी लंबे से कोई असर नहीं हो रहा था। आने वाले वीक में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। ओके, कभी कभी क्या होता है हमें खुद ही नहीं पता चलता अपनी हेल्थ के साथ। अक्सर आजकल ना मैंने लोगों को देखा है वो डिफरेंट वाटर पीते हैं। कोई क्यूमिन वाटर पी रहा है, ओके, कोई उसका धनिए का पानी पी रहा है, कोई जीरे का पानी पी रहा है। देखिए, हर एक की जो बॉडी है वो अलग बॉडी है। जो चीज़ एक इंसान को सूट कर रही है वो दूसरे को सूट नहीं करती है।
कभी कभी भला करने के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को खराब कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको वहाँ पर पता चलेगा, नई चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, और मैं आपसे यही कहूँगी शायद है कि प्रॉपर मेडिकेशन की तरफ आपको रास्ता मिल रहा है, रिकवरी मुझे नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो एम्परर का कार्ड है, काफ़ी लॉजिकल मुझे आप नज़र आ रहे हैं। जो भी आप करना चाह रहे थे मुझे उसमें आपकी सक्सेस होती हुई नज़र आ रही है। एक बहुत क्लैरिटी आपको मिल रही है, और आप एक्सेप्टेंस में जा रहे हैं कि यस दिस वर्क आई नीड टू डू। चीज़ें आपकी पकड़ में आ रही हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जहाँ नई जगह पर आप जा रहे हैं, हो सकता है अभी आपने एक सिचुएशन है, आपने ऑब्जर्व किया है कि एनवायरनमेंट क्या है, नाउ यू नो। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर मुझे कैसे अपने आप को डील करना है और चीज़ों को कैसे लेकर जाना है। मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया होप। देखो, कहते हैं ना, वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। यू नीड टू हैव होप एंड फेथ दैट एवरीथिंग वर्क आउट फॉर योर हाईएस्ट गुड। हमेशा अगर आप, मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि ईश्वर के सामने सरेंडर की सिचुएशन को रखो। सरेंडर का मतलब ये होता है, अगर हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं तो झगड़ा मत करो भाई, ईश्वर से शिकायत मत करो। उन्हें कहो कि अगर आप चैलेंज दे रहे हैं हमें कुछ, यानी कि आप हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। हर चीज़ में रखो कि जो भी होगा अच्छा होगा, बस मुझे अपना कर्म करते जाना है। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, आपके लिए देखते हैं। ओके, बात करें अगर हम आपकी करियर की, जॉब की, फाइनेंसेस की, तो द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। बहुत ही बढ़िया कार्ड है, आपका भाग्य बदलने वाला है। मतलब कि कुछ लोगों को आप कहेंगे कि अचानक में पैसा ऐसा क्या बदल जाएगा। कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ मालूम नहीं होता, समय का चक्र जो है एक यू टर्न ले रहा है आपकी लाइफ में। आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में स्टार्ट होती जा रही हैं, नज़र आ रही। पुरानी चीज़ें जिसमें आपका डिले था, एक स्ट्रगल था, एक परेशानियां चल रही थी, वो मुझे खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अचानक आपको चीज़ें चल रही हैं और अचानक आपको लगेगा चीज़ें मेरी फेवर में होती चली जा रही हैं। नॉर्मली आप ऑफिस में काम कर रहे थे, बॉस का एटीट्यूड सब कुछ नॉर्मल था, आप देखेंगे अचानक आपका एप्रिसिएशन हो रहा है, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं। आप बहुत ही कामली अपना काम करते चले जा रहे थे, आपको लगता था कोई आपको नोटिस नहीं करता, आपको लगेगा अचानक आपको लोग नोटिस करने लग गए हैं, आप आपके बारे में बात करने लगे हैं, एक पॉजिटिव बातें करने लगे हैं। यू आर अ वेरी नाइस पर्सन एंड यू नो हाउ टू वर्क प्रॉपरली। बिजनेस अगर आप कर रहे थे तो आपका बिजनेस अभी तक अगर बिल्कुल एक एवरेज चल रहा था, अचानक आपको ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे, या अचानक आपको ऐसे आइडियाज होने आने लग जाएंगे, आप सोचेंगे मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा। फिनेंसेस के मामले में अचानक आपको कहीं से ऐसा लगेगा कि मेरा जो फिनेंस है, कोई आपने बहुत पुरानी एफडी करवा रखी थी या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो आपको रिटर्न देने लग जाएगी। कुछ आपको अपनी फाइनेंसेस के बारे में ऐसा पता चलेगा, यस दिस आई हैव डन, इसका मुझे फायदा हो सकता है। आपकी लाइफ में मुझे एक पॉजिटिव चेंज नजर आ रहा है। मैंने कहा है ना, जो समय का चक्र है वो आपके फेवर में आपको घूमता हुआ नजर आएगा। अगले हफ्ते में आप ट्रेवल कर सकते हैं, हो सकता है आप नई अपॉर्चुनिटीज के लिए कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब के लिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां से आपको एक नई दिशा मिल रही है। ओके, ये कार्ड ये कहता है कि द टाइम इज चेंजिंग इन योर फेवर। आपको इसका फायदा कैसे उठाना है ये आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कुछ प्रेशर में आप अपनी हेल्थ को लेकर। यू आर नॉट वेरी हैप्पी, यू आर फीलिंग मैं बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपनी हेल्थ के ऊपर, मुझे वो रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा है जो रिस्पॉन्स मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। बहुत काफ़ी चीज़ को कोई ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर आपने काफ़ी इलाज करवा लिया,
या कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको आप कोशिश कर रहे हैं मैं इसको सेटल डाउन कर सकूं, नहीं कर पा रहे हो, आने वाले वीक में भी ऐसा लग रहा है कि आप वो कोशिश कर रहे हो, देखिए मैं आपको राय दूंगी कि ये चीज ऐसी है कि जब आपको किसी आउटसाइड हेल्पर की जरूरत है, ओके, मैं कहूंगी आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, आप अपने हेल्थ मेंटोर से बात कीजिएगा, काउंसलिंग लीजिएगा। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो मेंटली भी होती हैं, अगर फिजिकल नहीं है तो कोई मेंटल ऐसी परेशानी मुझे नजर आ रही है जो कि आपको तंग कर रही है, तो मैं कहूंगी कि आप जरूर किसी की मदद लीजिएगा, आपको फायदा होगा। रिश्तों की बात करूं तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है, किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, घर में कोई पार्टी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, या कोई आप समझ लीजिएगा कोई एनिवर्सरी है, या आप आपके पार्टनर को कोई प्रमोशन मिली है, आपके बच्चों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं घर में मुझे एक खुशी का माहौल नजर आ रहा है जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लोज पीपल के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कुछ मुझे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया था, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो आपको विक्ट्री मिल रही है उसका सेलिब्रेशन आप अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप कहीं ना कहीं किसी से राय लेते हुए नजर आ रहे हैं, किसी एक्सपर्ट से मुझे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, काउंसलिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं, चीजों को क्या करना चाहिए उसके बारे में मुझे लगता है बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हर चीज हमेशा हम खुद नहीं जानते हैं, कभी कभी हमें दूसरों के बारे में, दूसरों से जो है वो राय लेनी भी पड़ती है, वो मुझे आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है सरेंडर का, यानी कि जो भी ईश्वर आपके साथ कर रहे हैं प्लीज आप सोचिए कि वो आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। यू सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट इन द प्लान फॉर मी। देखिए आपका भाग्य खुद ही बदल रहा है, यानी कि आपने पहले ही कहीं ना कहीं सोचा हुआ था कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, टाइम आने पर मुझे रिजल्ट मिलेगा। अभी भी आपसे गाइडेंस यही है कि आप ऐसे ही अपनी लाइफ में चलते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। कैंसर ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो चेक कर लेते हैं। देखिए कैंसर आपके लिए सारे के सारे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, सारे कार्ड मेजर अरकाना के। देखिए कार्ड ये कहता है, और मैं सारे कार्ड्स आपसे कहूंगी कि ऐसे कार्ड्स हैं जहां पर आपको सेल्फ इवैल्यूएशन की बात की जा रही है। हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है आपके करियर के लिए, जॉब के लिए, फिनेंसेस के लिए। ये कार्ड ये कहता है देखिए आपके पास नॉलेज है, आपके पास पोटेंशियल है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग चीजों को करें, यानी कि आप ना अपने अंदर चेंज नहीं चाह रहे हैं। क्या होता है जब आप टीम में काम करते हैं, कहीं आप जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। आपकी जो कंपनी है, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका विजन क्या है, वहां पर लोग क्या चाहते हैं, क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है। बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता है कि देखो मेरे साथ मेरी टीम है, हर एक का पोटेंशियल है, सब आपकी तरह सोच नहीं सकते, सब में आपकी तरह कैपेबिलिटी नहीं है। आप क्या करते हो कि आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ज्ञान देना शुरू कर देते हो, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, और जो आपका कहने का तरीका है उसमें क्या है, नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। आपके काम में ये गलती है, आपके काम में ये गलती है, आपके काम में ये गलती है। तो लोग जो है ना, आपके आसपास के लोग, हो सकता है आने वाली वीक में लगे कि आप नैगिंग कर रहे हैं। नैगिंग का मतलब है कि हमेशा दूसरों के काम में सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि देखिए अगर आप किसी जॉब में हैं, आपके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, हो सकता है आप कहेंगे कि भाई अगर काम गलत कर रहे हैं तो मुझे तो ठीक करना ही, लेकिन कहने का जो अंदाज है ना आपका, वो थोड़ा गलत है। आप हमेशा अगर किसी इंसान को करेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिएगा,
कि ये काम वो उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और वो क्या ऐसा करे कि वो और अच्छा बन जाए, ना कि ये कहने की भाई अजय तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता। पीपल आर टेकिंग यू कि एवरी टाइम यू आर क्रिटिसाइजिंग देम, क्या होगा, लोग आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। ओके, ये सिचुएशन मुझे आपके वर्क एरिया में, आपके करियर में, जॉब में नजर आ रही है। आपको लगता है बस जो मैं कहता हूँ वो बहुत सही है, मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे हर चीज समझ में आ रही। आप दूसरों को एग्जाम्पल देते रहते हैं, मेरी तरह ये करो, मेरी तरह ऐसा करो। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप ना दूसरों की बुराइयां ढूंढ रहे थे चले जा रहे हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा दूसरों में बुराइयां ढूंढेंगे तो क्या होगा, लोगों में डिस्टेंस आ जाएगा। उसी सिचुएशन से बचना है आपको। लोगों से कटाव आपका होता हुआ नजर आ जाएगा, लोग आपसे दूर भागते हुए चले जाएंगे। फाइनेंसेस में भी मुझे लग रहा है कि आपको दूसरों की राय भी ले लेनी चाहिए। हो सकता है आपका सोचने का नजरिया ठीक नहीं है। हेल्थ के मामले में अब देखिए, लोगों से आपकी दूरी बनती चली जाएगी तो क्या होगा, एक आइसोलेशन की सिचुएशन आ रही है। लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, लोग आपके साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है आप क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पर वो जो आइसोलेशन है आपकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट डाल रहा है। आप सोच रहे हैं भाई मैं तो लोगों की हेल्प कर रहा हूँ या कर, और लोग फिर भी मुझसे डिस्टेंस बनाते चले जा रहे हैं। वो चीज आपकी मेंटल हेल्थ पर एक असर डाल रही है। यू आर फीलिंग द पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। आपको लगेगा कि आप एक आइसोलेशन की सिचुएशन में, आप एक सैडनेस की तरफ चले जा रहे हैं, एक अकेलेपन की तरफ चले जा रहे हैं। वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। तो दिस इज अ रॉन्ग सिचुएशन। आपको मालूम है एक अननेसेसरी वरीज हो रही है कि लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ या रह गई हूँ। और आपको ना हर जगह सिर्फ एक नेगेटिविटी नजर आ रही है। इवन अपनी हेल्थ में भी लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको लग रहा है नहीं जी मैं ही ठीक हूँ। डॉक्टर आपसे कह रहे हैं आप ऐसा ना ऐसा करो, आप डॉक्टर को भी गलत कह रहे हैं। आपको नहीं पता, मुझे मालूम है। तो ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी हेल्थ में नजर आ रही है। रिश्तों की बात करूं तो मुझे नजर आ रहा है रिन्यूअल की सिचुएशन है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पास्ट के कुछ रिश्ते आपके ऐसे हैं जिनको आपने सोचा था ये हमेशा के लिए परमानेंटली खत्म हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक दोबारा मौका मिलने वाला है। जिन लोगों को आप खो चुके थे अपने रिश्तों में, जिनसे आपका डिस्टेंस बन चुका था, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, जिंदगी में आपको दोबारा उनसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो कोई पास्ट का रिलेशन आपका आपका एक्स हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाए, या आपके प्रेजेंट रिश्तों में कहीं पर थोड़ा सा खिंचाव था, थोड़ा सा डिस्टेंस था, वहां पर आपको हो सकता है दूसरी तरफ से कोई इंसान आपको पहल करते हुए नजर आए, या आपको ही कोई मौका ऐसा मिलता है कि जहां आपको लगता है कि नहीं, एक बार तो मुझे बात कर लेनी चाहिए। अगर दूसरा इंसान अपने आप को इनिशिएटिव ले रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने दिल की बात सुनिएगा। हमेशा दिमाग मत चलाइए कि क्या सही है क्या गलत है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था ऐसा किया था। वक्त के साथ चलिएगा, रिश्तों में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, स्टूडेंट्स की बात करूँ, एक बैलेंस सिचुएशन मुझे आपकी नज़र आ रही है। ब्लेंड कर रहे हैं आप अपने आइडियाज़ को दूसरों के आइडियाज़ के साथ। एक आपकी एक अच्छी टीम मुझे नज़र आ रही है, एक सक्सेस नज़र आ रही है। आपको नज़र आ रहा है कि यस, मैं जिन लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर मेरा जो एक नॉलेज का एक्सचेंजमेंट हो रही है वो बहुत ही बढ़िया हो रही है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। डिवाइन गाइडेंस, देखिए कार्ड ये कहते हैं कि आपको ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अगर कोई चैलेंज आ रहा है ना, तो आप समझिए ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। प्लीज अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उस जो अगर आपको दूसरे लोग भी कुछ समझा रहे हैं, एक बार उनका नजरिया तो सुनने की कोशिश कीजिए। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि अगर आपकी सिंह राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। आपके लिए एक कार्ड निकल रहा है तो मैं इसको पहले से ही निकाल कर रख लेती हूँ। ओके, ओके,
अगर बात करते हैं हम आपके करियर की, जॉब की और फाइनेंसेस की, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप एक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, सही अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं आप। आपने पास्ट में अगर कुछ भी डिसीजन लिए थे, कहीं अप्लाई किया था, किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था, फिनेंस के लिए आपने कुछ सोचा था, जो आपकी पास्ट की चॉइस थी उसमें अब आपको फ्रूट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपने पास्ट में अपनी जॉब में एफर्ट्स लगाए थे, अब आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। कि बिजनेस में आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो आपको वर्कआउट करती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों ने अगर अब्रॉड में, बाहर की कंट्रीज में अगर आपने सोचा था कि मुझे जॉब करनी है या बिजनेस करना है, मुझे लग रहा है कि उसके लिए आपका बहुत बढ़िया टाइम नजर आ रहा है। अगर आपका ऑलरेडी काम दूसरी कंट्री से जुड़ा हुआ है, मुझे फाइनेंसेस बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। राइट अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और अभी भी आप बहुत पेशेंसली मुझे चलते हुए नज़र, बहुत भाग दौड़ नहीं है। जिसे कहते हैं ना, मुझे जल्दी से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, नहीं। मैंने कहा ना, आप राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं। आप जिसे कहते हैं ना, अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं और आपको लगता है यस, दिस इज द मोमेंट, आई नीड टू पिक अप दिस अपॉर्चुनिटी, बट यू आर रेडी। ये वो वाला वीक है आपका। और आप कहते हैं ना, प्रिपरेशन तो आपकी पहले से ही है। जॉब में बहुत अच्छा फायदा है, बिजनेस में मुझे बहुत अच्छा फायदा है, पार्टनर्स के साथ आपकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। और अभी भी आप जिसे कहते हैं ना, चीज़ों को पेशेंसली वेट कर रहे हैं। स्लोली एक प्रोग्रेस में है, लेकिन प्रोग्रेस में है। ओके, एक कंसिस्टेंसी है आपके प्रोग्रेस में, वो मुझे नजर आ रही है। और अभी भी आप देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर आपने देखा कि आपको सक्सेस मिल गई, नाउ यू आर नॉट गोइंग कि भाई अच्छा अब मुझे नेक्स्ट अब ये सक्सेस लेनी है, नो। बहुत एक प्रॉपर तरीके से आप प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत एक अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, एक मेच्योरिटी लेवल का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। एंड जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ें काफ़ी हद तक वैसी मुझे मेटेरियलाइज होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके लिए हेल्थ की, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप नई नई चीज़ों को अपनी हेल्थ में सीख रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, मुझे किस तरह से अपनी हेल्थ के बारे में और जानना चाहिए। आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, हो सकता है अपने हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, आप अपने अपनी रूटीन को चेक कर रहे हैं। मैं कौन सी चीज़ अगर मैं कंज्यूम करता हूँ, खाता हूँ या खाती हूँ, तो मुझे क्या अफेक्ट होता है। देखिए, किसी एक फूड का किसी हर एक बॉडी पर अलग अलग असर होता है, सबके ऊपर एक जैसा असर नहीं हो जाता है। आप एक जिसे कहना चाहिए ना, आप हो सकता है किसी एक ऐसे मेंटोर की तलाश में हैं, जहाँ पर आप हर छोटी से छोटी चीज़ की डिटेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई समझाए। तो कुछ डाउट्स हो सकते हैं आपको अपनी हेल्थ को लेकर, उसके बारे में आप दूसरों से बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। रिश्तों की बात करें तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। आपकी कुछ इच्छाएं जो है वो मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर आप रिश्तों को लेकर बहुत खुश हैं। आपकी ज़िंदगी में आप किसी खास रिश्ते की एक्सेप्टेंस की वेट कर रहे थे, वो हो जाएगा। आप किसी अपनी लाइफ में किसी खास इंसान का इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं पर अगर आपके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं डिफरेंसेस अगर चल रहे थे, मुझे लग रहा है वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ आ रहे हैं। आपको लगेगा कि रिश्तों के मामले में यू आर हैविंग अ वेरी गुड फॉर्चून, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, होता है ना, आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती नजर आ रही है, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपका पार्टनर है। यू आर फीलिंग दैट एवरीथिंग इज फॉलिंग एट द राइट प्लेस, सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। मैं रिश्तों को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, या मेरे अपने जो है मुझे बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। काफ़ी चेयरफुल हैं आप, चीज़ों को सीख रहे हैं, नई चीज़ों को सीख रहे हैं, नया एनवायरनमेंट है,
हो सकता है आपने कहीं नई अभी जगह एडमिशन ही लिया है, या आप किसी इंटर्नशिप पर जा रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है आप मिल सकते हैं। करियर में कुछ लोग अगर अपने करियर के बारे में कुछ नया सोच रहे थे, वहाँ पर उनको एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। स्कॉलरशिप की अगर आप वेट कर रहे थे, स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। एक अपनी स्टडी का आपको एक नया एरिया मिल सकता है जिसको आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। कार्ड है लीव द एंजाइटी, एंजाइटी छोड़ दीजिएगा बस। कार्ड ये कह रहा है आपको कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो टाइम के साथ होगा वो बहुत अच्छा होगा और आपके फेवर में होगा। चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वर्गो कन्या राशि, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि कन्या राशि है, आपके लिए चेक करते हैं। आपके लिए सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है फूल का कार्ड। अब देखो, फूल का जब कार्ड निकल कर आता है ना, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या है। जी नहीं, ये कार्ड ये कहता है कि करियर में, जॉब में, फिनेंसिस में आपके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। जो चीजें आप चाहते हैं, चीजें आपके फेवर में होगी, पोजीशन जो है आपकी आपके फेवर में होगी। बस देखना ये है कि आपने उसका फायदा कैसे उठाना है। कभी कभी क्या होता है, जब हमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो हम उनके बारे में सोचते नहीं है। हम सोचते हैं ठीक है, एवरीथिंग इज सो फाइन। आपका ऑफिस है, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका काम, और आप भी बहुत ही लेजर तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जो मैं जिस तरह से काम करना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं जब चीजें बहुत स्मूथ चल रही होती हैं, तब वहां पर हम गलती करते हैं एक केयरलेसनेस की। हम क्या करते हैं, हम चीजों में थोड़ी सी लापरवाही बरत लेते हैं। आने वाला वीक ये कहता है कि आप, क्योंकि चीजें बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं, आप हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, हो सकता है आप अपने काम में कोई गलती कर दें, जिसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना। आने वाले वीक में आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। आप लापरवाही में, अरे मैं ये काम बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज का वर्ल्ड इतना ज्यादा बदल रहा है कि चीजें इतनी ज्यादा बदल रही हैं कि आपको खुद को नहीं मालूम। हर चीज पर आप, हो सकता है आप दूसरों पर भरोसा बहुत कर रहे हैं, अपने बिजनेस पर। आपने देख लिया कि ठीक है, मैंने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, मैंने उनको सिखा दिया, मैंने उनको बता दिया, और मैं काफी टाइम से उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। नाउ दे आर वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन। लेकिन हो सकता है कोई कोई आपका एम्प्लॉय है, कोई आपका कुलीग है, जो हो सकता है थोड़ा सा केयरलेस हो गया। ऐसा ना हो कि किसी एक की गलती की सजा सबको मिल जाए। तो बीइंग एक लीडर की तरह, अगर आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आपकी सक्सेस आपकी टीम पर डिपेंड करती है, वहां पर आपको चीजों को एक तरह से दोबारा देखने की जरूरत है। चीजों को एनालाइज कीजिएगा, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा। पैसा भी आप ऐसी जगह मत लगाइएगा आंख बंद कर, क्योंकि आपको लगाना आता है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा जाते हैं, या कुछ ऐसे रिस्की चीजें आप उठा लेते हैं इन्वेस्टमेंट में, आपके लिए बाद में वो नुकसानदायक हो सकती हैं। तो ये आने वाला वीक आपका ऐसा है जहां पर आपको ये समझना होगा कि आप भी गलती कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने की जरूरत है। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ, तो ऐसा लग रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है आप ना अपनी चीजों से ऑब्सेस्ड है। मैंने कहा ना, जैसे कि आपके जॉब में भी आया है, जो मैं कर रहा हूँ, ये एक जिसे कहते हैं ना, ये जो मेरी सोच है बस वही ठीक है। यू वांट टू बिलीव इन योर सेल्फ ओनली। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरी बिलीव्स हैं, वो परफेक्टली फाइन है। आप चीजों को कभी एनालाइज नहीं करना चाह रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ये चीज आपके लिए नुकसान कर सकती है।
जरूरत से ज्यादा किसी चीज को लेकर ऑब्सेस हो जाना। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका खाने का रूटीन है, बस मुझे तो यही खाना है, मुझे तो यही चाहिए। आपको नहीं मालूम भाई कोई चीज आपको पसंद है, लेकिन हो सकता है आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो। उस चीज को आपको समझने की और चेक करने की जरूरत है। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो स्ट्रेंथ का कार्ड है। नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनल रिश्तों में ना कहीं एक पावरफुल सिचुएशन में आ रहे हैं। आप रिश्तों को थोड़ा सा कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं और कंपैशन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कंट्रोल में, मुझे कहीं यहाँ पर आपकी डिक्टेटरशिप नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये अच्छी बात है। आप सिचुएशन को समझ भी रहे हैं, आप दूसरों को भी समझ रहे हैं, अपने आप को भी समझ रहे हैं। तो रिश्तों के मामले में ये चीज मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। सबसे अच्छी बात है आप दूसरों की गलतियों को माफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया बात है। आप रियलाइज कर रहे हैं कि जिन छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत जल्दी पहले परेशान हो जाते थे, अब आप उनको लेट गो कर रहे हो। यानी कि रिश्तों के मामले में मुझे आपकी एक मेच्योरिटी नजर आ रही है। बहुत बढ़िया बात है। आप जानते हो कि मुझ में क्या गलतियां हैं या मुझ में क्या कमियां हैं, मैं उनको भी ठीक करूं और दूसरों को भी आप स्पेस देते हुए नजर आ रहे हो। स्टूडेंट्स की बात करूं तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है पैशनेट है, काफी कॉन्फिडेंट मुझे आप नजर आ रहे हैं, आपका करिश्मा बहुत अच्छा मुझे नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप रेस्टलेस भी हो रहे हैं कि मुझे ये चीज बहुत जल्दी चाहिएगा। आपको ना इमीडिएटली एक्शन लेना चाह रहे हैं, बस इमीडिएटली सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। आपको लग रहा है कि अगर मुझे अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फोकस रखिएगा चीजों को और चीजों को संभल कर कीजिएगा। जल्दबाजी में गलतियां मत कर लीजिएगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए कार्ड कह रहे हैं कि आप जिससे कहते हैं ना एक तरह से सेटल डाउन हो रहे हैं, एक सेटलिंग की सिचुएशन नजर आ रही है, बाउंस बैक कर रहे हैं हर चीज को। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो थोड़ा सा आपको गाइडेंस ये मिल रही है, आप एडवर्सिटी में शांत बने रहिएगा। जब चीजें अकॉर्डिंग आपके नहीं होती तो एनालाइज कीजिएगा। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहिए कि मैंने आपके फाइनेंस और आपके जॉब में कहा है आपको। थोड़ा सा चीजों को एक क्लैरिटी से दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप गलतियों से बच जाएंगे। लिब्रा, यानी कि अगर आपका ज़ोडिएक साइन, असेंडेंट साइन, मून साइन, नेम साइन तुला राशि है, अगर आपकी, चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। वाओ लिब्रास, आपके लिए 3 तो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। बहुत ही बढ़िया कार्ड निकल कर आ रहा है। आपके लिए भी कार्ड निकल कर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। पहले भी अभी किसी एक ज़ोडिएक साइन के लिए कार्ड निकल कर आया है। एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं अपने करियर में, जॉब में, फिनेंसेस में। जितने भी आपके डिलेस हो रहे थे अब वो खत्म हो रहे हैं। यू कैन सी आ लाइट इन द एंड ऑफ टनल। आपको लगेगा कि ऑल ऑफ ए सडन चीजें आपकी प्रोग्रेस में जा रही हैं, आपकी चीजें बदलती हुई नजर जा रही हैं, पॉजिटिव चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में आपको समझ में आ जाएगा जिन चीजों को आपने लगा था कि चीजें रुक गई, आपकी ग्रोथ रुक गई है, कहीं आप स्टेग्नेशन में आ गए हैं, आप अपने करियर में कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे, हैप्पी नहीं थे। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि आने वाले वीक में वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है। नहीं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको महसूस होगा। कि अगर आपको लग रहा था कि आपके जो बॉसेस हैं, अगर आप जॉब में हैं तो आपको लग रहा था कि आपके सीनियर्स शायद आपको समझ नहीं रहे हैं, आपके कोलीग्स आपको नहीं समझ रहे हैं, आपके पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप देखेंगे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जो चीजें आपको ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे एडमायर नहीं कर रहा, कोई मेरे को पहचान नहीं रहा, आपको लगेगा नो, नाउ द टाइम इज चेंजिंग। दोबारा चीजें कंट्रोलिंग सिचुएशन में आपके हाथ में नजर आ रही हैं। दोबारा आप अपनी जॉब में
पोजीशन पर आ रहे हैं जहां पर आपको जो पहले रिस्पेक्ट आप महसूस कर रहे थे, जो कॉन्फिडेंस आप महसूस कर रहे थे, बीच में जो थोड़ा सा रुक गया था वो दोबारा आपके हाथ में आ रहा है। बिजनेस कर रहे हैं तो चीजें आपके फेवर में हो रही हैं। फाइनेंसेस में आप देखेंगे, आपको लगेगा यस, कहीं पर आपको अभी तक स्टेगनेशन लग रही थी, कोई परेशानी लग रही थी, कोई डील आप काफी टाइम से करना चाह रहे थे, नहीं हो रही थी, अचानक आपको नजर आएगा कि चीजें अच्छी होने लग गई हैं। You can have yes that things are not as bad as I was expecting. आने वाले वीक में मुझे नजर आ रहा है चीजें आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही हैं। मैंने कहा कुछ लोग अपने ट्रैवलिंग के प्लान बना सकते हैं, कोई नई गाड़ी ले सकते हैं। फाइनेंस ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ तो चीजें मुझे बहुत अच्छी फेवरेबल नजर आ रही है। किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, कोई जॉब में प्रमोशन रुकी हुई थी, किसी अप्रूवल की आप वेट कर रहे थे, वो मुझे आपके फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की तो चैरियट का कार्ड है। अभी तक अपनी हेल्थ के ऊपर जो आपने वक्त अपना बहुत सारा टाइम लगाया था, एफर्ट्स लगाए थे, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी काफ़ी टाइम से, वो मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही है। सक्सेसफुल आप मुझे नज़र आ रहे हैं अपने हेल्थ को लेकर। एक मेंटल पीस मिल रहा है, एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, नई प्रायोरिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई कैन सी गुड डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। आपके कैरेक्टर में मुझे एक डिटर्मिनेशन और विल पावर नज़र आ रही है। देखो, जब हम हेल्थ में विल पावर और डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, यानी कि आपका मन और तन दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। उसका इम्पैक्ट मुझे आपके करियर पर भी नज़र आ रहा है। अगर आप मन से खुश हैं तो आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखेंगे। तो ये जो चीज़ है, आपका मन काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है, जिसका असर आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर पड़ रहा है। रिश्तों की बात करें तो द एम्प्रेस, नए रिलेशन आपके मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। इट इज़ अ टाइम टू टेक एक्शन। आप सोच रहे हैं, हो सकता है अभी तक आप सोच रहे हैं कि मुझे अपने किसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, या आपको लग रहा है मुझे शादी नहीं करनी थी, तो आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अभी तक कोई फैमिली प्लान नहीं कर रहे थे, अब आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे अब अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहिए, या अभी तक आप हस्बैंड वाइफ थे, अभी तक आपने किसी बेबी को प्लान नहीं किया, तो मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप बेबी प्लान करने के बारे में सोचेंगे। अगर कुछ लोग अभी तक सिंगल थे, अब वो अपनी लाइफ में कोई पार्टनर को ढूंढने के बारे में सोचेंगे। अबंडेंस नज़र आ रही है। अगर फैमिली में आपसे कहीं दूरी बन रही थी, आप क्लोजनेस लेकर आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने सपनों को पाल रहे हैं जो फैमिली से रिलेटेड है। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आपकी फैमिली आपके लिए कुछ करना चाह रही है। एक क्लोजनेस नज़र आ रही है, एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। रिश्तों में मुझे अबंडेंस नज़र आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स की बात करूं, स्टूडेंट्स जो है अपने सारे रिसोर्सेज को बहुत अच्छा से फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड आपका ऐसा है कि जो भी आपके पास है, आप उसी में से एक बेस्ट चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आप साइड में कोई काम करना स्टार्ट कर दें, हो सकता है आप किसी दूसरे को गाइड करना शुरू कर दें। वो स्टूडेंट जो होते हैं अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई साइड वर्क कर लेते हैं या एक्स्ट्रा ट्यूशंस देना शुरू कर देते हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि एक वेल बैलेंस चीज़ें आप कर रहे हैं। लिब्रास, आपके लिए बहुत अच्छा वीक मुझे नज़र आ रहा है, एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आपके लिए कार्ड माइंडफुलनेस कार्ड ये कह रहे हैं कि यू नीड टू प्रैक्टिस द माइंडफुलनेस एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ज़्यादा टेंशन मत लो, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। कम से कम आज की जो ज़िंदगी है ना, उसको खुश होकर आप जी लीजिएगा। टाइम भी आपका बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा वरी मत कीजिएगा फ्यूचर में क्या चीज़ें चलेंगी, प्रेजेंट अच्छा है ना, प्रेजेंट में जी लीजिए। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो चेक करते हैं। ओके, देखिए, जहां तक बात करें अगर हम आपके करियर की, फाइनेंसेस की, जॉब की, तो ऐसा लग रहा है कि
कोई पास्ट में आपने कोई अपॉर्चुनिटी खो दी थी, ये जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड ये कह रहा है जिस चीज को आप सोच रहे थे कि वो चीज आपके हाथ से चली गई है। हो सकता है आपके हाथ से कोई जॉब चली गई थी, आप जॉबलेस हैं, आपको जॉब मिल रही है। हो सकता है कोई प्रमोशन जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, दोबारा आपको कहीं ना कहीं एक मौका मिल रहा है। किसी जगह आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उस इन्वेस्टमेंट में आप फील कर रहे थे कि एवरीथिंग यू हैव लॉस्ट, आपको दोबारा वहां पर चीजें जो है आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही है, आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। जिंदगी में आपको अपनी जॉब, आपके फिनेंसेस, अपने बिजनेस में आपको एक मौका मिल रहा है रिवाइवल का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने पास्ट में कोई एफर्ट लगाया और उसका हमको फायदा ही नहीं हुआ, आप थक हार कर बैठ गए। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, वहां पर आपकी बात नहीं बनी। आपने सोचा था मुझे प्रमोशन मिलेगी या मेरे को रिकॉग्निशन मिलेगी, कोई किसी प्रोजेक्ट के बारे में आप वेट कर रहे थे, ये मुझे मिल जाना चाहिए, आपको नहीं मिला था। आपको लग रहा था चीजें आपके हाथ से निकल गई हैं। ऐसा नहीं है, वही अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिलेगी। ये बहुत अच्छा कार्ड है। देखिए, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अब उसका आपको फायदा कैसे उठाना है। आपको अगर देखिए, अपॉर्चुनिटी मिलने का मतलब ये है कि सक्सेस भी मिल गई है। आपकी कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे कभी होता है ना, किसी जगह आपको इंटरव्यू देने जाना था और उसी दिन जो है 2 जगह से आपको इंटरव्यू की डेट, सेम डेट आ गई। आपने एक को चुना और दूसरे को मिस कर दिया। हो सकता है कि वहां से कंपनी का लेटर आ जाए कि भाई देखिए, हम दोबारा एक इंटरव्यू रख रहे हैं, यू कैन अटेंड द इंटरव्यू ऑन दैट डे अगेन। तो ये चांस आपको अच्छा मिल रहा है। जिंदगी में आपको अपनी जॉब, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस के मामले में जो चीजें आपसे गलती से खराब हो गई थी, उनको ठीक करने का मौका मिल रहा है। फायदा कैसे उठाना है आप देख लीजिएगा। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपको एक नई रास्ता नजर आएगा, एक नया रूटीन मुझे नजर आ रहा है। आप कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नई काउंसलिंग अपने आप को भी कर रहे हैं, किसी से आप सलाह भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ नई चीजों की शुरुआत कर रहे हैं। आप अपने रूटीन में, अपनी हेल्थ में एक बेसिक लाइन से दोबारा मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक थॉटफुल का टाइम है आपके हेल्थ को लेकर, जो आपको एक सही रास्ते पर आगे मुझे लेता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों की बात करें तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। यू आर फीलिंग ब्लेस्ड इन योर फैमिली, you are feeling, yes, people are whoever is around you, they take care of you। आपको अपनी फैमिली से प्यार मिल रहा है। आपको लग रहा है मेरे जो भी रिश्ते हैं ना, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मेरी फैमिली के लोग मेरी केयर करते हैं, मुझे जो केयर मिलनी चाहिए वो मुझे मिल रही है, अपनों का प्यार आपको मिल रहा है। जैसा भी रिश्ता है, चाहे आपके सिबलिंग हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, समवेयर यू आर हैविंग अ लविंग रिलेशनशिप। ओके, जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हुई थी उनके लिए अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं। और एक या अगर आपके बच्चे भी, आप उनको देख रहे हैं कि वो एक बहुत सही रास्ते पर जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों की एक लाइन अच्छी हो गई, बच्चों को जॉब मिल गई, या बच्चों को जहाँ पर एडमिशन मिलना चाहिए था वहां पर। अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स की प्रोग्रेस को देखकर मुझे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स को प्रमोशन मिल रही है तो आप बहुत सेटिस्फाइड हैं। आपको खुद को जो प्रमोशंस वगैरह मिली है, या आपकी लाइफ में आपको जो दूसरा मौका मिल रहा है काम करने का, जैसे हमने बात करी, उसको लेकर आप खुश हैं। रिश्तों में आप खुश नजर आ रहे। स्टूडेंट्स की बात करूं तो भैया ऐसा लग रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप कहीं ना कहीं खास दोस्ती की तरफ जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप किसी एक खास गोल की तरफ मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने चैलेंजेस, जो पास्ट के चैलेंजेस हैं, उनको भूल कर फ्यूचर में आगे क्या करना है उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, डोंट गिव अप। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने सोचा हमारे को वो कॉलेज नहीं मिला, थोड़े दिन दुख मिल बना लिया, यार अब जहाँ पर आए हैं आप देख रहे हैं अरे यहाँ पर भी चीजें बहुत अच्छी हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं पर मुझे नजर आ रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर फॉर
स्कॉर्पियोस। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। डिटॉक्सिफिकेशन कार्ड ये कहता है देखो पुरानी चीजों को क्लींस करो, अपनी बॉडी को, माइंड को और अपनी सोल को। अक्सर आपने ना बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन तो सुना होगा, 2-3 दिन फास्ट रख लो, आपकी बॉडी में से सब चीजें क्लीन हो जाएंगी। ये कार्ड कहता है अब आपको अपने दिल और दिमाग और अपनी आत्मा में कहाँ कोई गलती कर रहा है, मेरे में क्या गलतियां रही हैं, मुझे अपने आप को कैसे दोबारा अपनी गलतियों से सीखना है, वो क्लींजिंग आपको करनी चाहिए। तब देखिएगा आपकी लाइफ जो है एक बहुत सही डायरेक्शन में जाएगी। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला टाइम कैसा रहेगा। ओके, सेजिटेरियस अगर हम बात करते हैं आपकी जॉब की, आपके फाइनेंसेस की, आपके वर्क एरिया की, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में जो मेहनत करी थी अब आपको उसका रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। काफी हार्ड वर्क किया है आपने अपने करियर में और अब आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, आपने मेहनत करके खूब सारा पैसा कमाया है। अब आप अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, या जो लोग अभी तक किसी अच्छी जॉब का इंतजार कर रहे थे आपको अच्छी जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। जॉब को लेकर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है। बिजनेस अगर आप कर रहे थे तो आपको बिजनेस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आपको गेन अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। जॉब वालों को प्रमोशन मिलती हुई नजर आ रही है, एप्रिसिएशन मिलती हुई नजर आ रही है, सीनियर का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके पास एक अच्छा फाइनेंस आ रहा है जिसकी वजह से आप हो सकता है अपना घर खरीदें, कोई गाड़ी खरीदें, अपनी लाइफ की कोई चीज़ आप काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे ट्रैवल करना है या मुझे ये चीज़ खरीदनी है। अब आपके पास इतना अमाउंट है कि आप अपनी अपनी पसंद की चीज़ों को करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में अपनी कहीं रेनोवेशन करें, अपनी शॉप का, अपनी ऑफिस का, कोई डेकोरेशन करें, एक नया लुक दें आने वाले टाइम में। क्योंकि देखिए अब इंडिया में एक फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है तो आप अपनी चीज़ों को एक नई दिशा देना चाह रहे हैं जिससे कि आपको आगे भी बहुत फ़ायदा होगा। एक काफ़ी जो लोग स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपना काम खुद कर रहे हैं, वो बहुत खुश नज़र आने वाले हैं, उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। यू आर गोइंग टू इंजॉय वट एवर यू आर डूइंग। आपके फाइनेंसेस है, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, हर मामले में मुझे आप बहुत ही अच्छी सक्सेस में नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की तो किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आप इंटेलिजेंट हैं, आपको मालूम है कि आपकी हेल्थ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आई थिंक यू आर गोइंग टू गिव अ वेरी सीरियस थॉट अबाउट योर हेल्थ। साथ के साथ ये कार्ड कह रहा है कि आप हो सकता है दूसरों की सलाह ले रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, आपका ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर हो रहा है। नो, आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट माई हेल्थ। आप हो सकता है दूसरे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कोई नई चीज़ आप अपनी हेल्थ को लेकर अपना रहे हैं। आप अब अपने हेल्थ में ना इमोशनल नहीं हो रहे हैं। होता क्या है, जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। नो, इस समय आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है। आप जिसे कहते हैं ना इमोशन में तो अरे चलो कोई बात नहीं, हमने ये मूवी देख ली, रात को सो नहीं रहे हैं, जागते चले जा रहे हैं। नो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। आपके हाथ में आपकी हेल्थ मुझे नजर आ रही है। रिश्तों की बात करें, काफी इंट्यूटिव है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप आपको अपने रिश्तों में क्या चाहिए, आपकी आपकी सोल क्या कहती है। क्या क्या आप सबको सिर्फ खुश करने में लगे हुए हैं? नहीं, आप समझ पा रहे हैं कि असलियत में रिश्ते होते क्या हैं। ये टाइम एक्शन लेने का टाइम नहीं, आप सिर्फ जज कर रहे हैं अपने आसपास में। आप अपने फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड सर्कल को, सबको समझ रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, आपके दिल में आपको क्या चाहिए। आपकी अपनी इंट्यूशन को आप देख रहे हैं।
ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने विजडम के हिसाब से अपने रिश्तों को जीना सीख रहे हैं। अभी तक क्या था, आप इमोशन में चलते थे, क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, नहीं। अब आप हर चीज को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरों का नजरिया, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं, लाइफ में परेशान नहीं हो रहे हैं कि मुझे उसने ये नहीं दिया, यो नहीं। एक रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपकी कंपनी कैसी है, आप किन लोगों से बात कर रहे हैं। हो सकता है जिनको आप दोस्त समझ रहे हैं वहां से धोखा मिले। यहाँ पर आपको आंख खोलकर चलने की सलाह दी जा रही है। अब सजिटेरियस के लिए चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ट्रस्ट, विश्वास रखिएगा। यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड यू ऑन योर राइट पाथ। ईश्वर आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा। अपने ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, दैट्स ऑल। फिर आपको देखिए सक्सेस मिल जाएगी। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, आपके लिए चेक करते हैं कार्ड क्या कहते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, जॉब की, बिजनेस की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड। ये टाइम है नए सपनों को बुनने का, प्लान करने का। ऐसा लग रहा है कि आपने अब तक जो प्लान किया था अब उसको मेटेरियलाइज करने का टाइम आ गया है। देखिए मैंने कहा ना बिजनेस के बारे में, अगर आपने कोई प्लानिंग की थी अब उसको लॉन्च करने का टाइम आ गया है। अब आप जो अपना काम कर रहे थे, चाहे आप जॉब में भी थे, आपने कुछ प्लान किया था, उसको एक्शन में लाने का टाइम आ गया है। ओके, आपके हाथ में कोई क्रिएटिव मुझे प्रोजेक्ट आते हुए नजर आ रहे हैं, अबंडेंस नजर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है, बिजनेस में आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि नए प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं। जॉब में आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपने स्किल से आप लोगों को इम्प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक जिसे कहते हैं बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू। आपके फाइनेंसेस में भी मुझे नजर आ रहा है कि आपके पास्ट के जो आपके एफर्ट्स लगे हुए थे उसमें आपको एक बहुत बढ़िया एक सक्सेस मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड वीक आपके लिए एक अच्छा वीक है। आप देखिए अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं, उनका आपको फायदा कैसे उठाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका अपॉर्चुनिटी सबके सामने आती है लेकिन हर आदमी उसका फायदा नहीं उठा पाता। कई लोग तो मिस कर देते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि कब क्या उनके सामने आए। लेकिन आपकी नज़र काफ़ी पारखी है, यू हैव अ वेरी क्लियर विजन है आपका, आप कोई भी मौका छोड़ते नहीं हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि आने वाला वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा समझदारी से चलना है। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके पास नए नए आइडियाज आ रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, बहुत लॉजिकल आप बन रहे हैं। आप अपनी हेल्थ को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। देखिए डॉक्टर की सलाह तो लेते ही हैं, पर हम कहते हैं हम खुद अपनी बॉडी के एक बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। ओके, हमें मालूम है कौन सी चीज़ हमें फ़ायदा कर रही है और कौन सी चीज़ हमें नुकसान कर रही है। यू आर बिकमिंग वेरी इंटेलेक्चुअल। आप कुछ नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं, अपने रूटीन में मुझे चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक सेटल डाउन चीज़ों को नज़र आ रहे हैं और साथ में दूसरों से आप कुछ सलाह ले भी रहे हैं, अपनी बातें भी शेयर कर रहे हैं। यू आर रिव्यूइंग, अपनी हेल्थ को रिव्यू कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए और मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं, आपका फोकस मुझे आपकी हेल्थ के ऊपर नजर आ रहा है। रिश्तों की बात करूँ, लवर्स का कार्ड आया है, बहुत बढ़िया कार्ड है। आप प्यार में डूबते हुए नजर आ रहे हैं, प्यार में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नए रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं। पुराने रिश्तों में कहीं कोई खटास थी, कोई परेशानी थी, वो मुझे अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं।
बहुत वाइब्रेंट आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एंड एक सोलमेट आपका मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं पर एक अच्छी रिकवरी मुझे आपके रिलेशंस में नज़र आ रही है। किसी के साथ भी आपके रिश्ते जो हैं, पेरेंट्स के, बच्चों के साथ, सिबलिंग के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप आपके दिल के करीब है वो आपके हिसाब से चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। प्यार मिल रहा है आपको, किसी इंसान की तरफ भी आप लोग मुझे अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है आपके पुराने फ्रेंड्स से आपकी मुलाकात होगी। हो सकता है आपने जिस जगह एडमिशन लिया है या किसी आप ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ पर कुछ पुराने दोस्त आपको मिल जाएंगे। आपको लगेगा अरे ये तो मेरे स्कूल में ही था, या किसी और जगह आप किसी मास्टर्स के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपके हो सकता है कि बैचलर के टाइम का कोई दूसरी बैच का कोई इंसान था, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आई कैन सी पुराने आपके फ्रेंड सर्कल से मुलाकात आपकी हो रही है, या हो सकता है पुराने लोगों से दोबारा मिलने का मौका मिल रहा है। ठीक है ना, एडमिशन्स हो गए, सब कुछ हो गया, बट लेकिन अब हमने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार हमारे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे दोबारा एक गेट टुगेदर कर लेते हैं। आई कैन सी दैट यू आर मीटिंग विद योर ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड लोगों से, मतलब ओल्ड लोग यहाँ पर एज से ओल्ड नहीं है, हो सकता है ओल्ड मेंटोर्स हो, उनसे आप मिलते हुए नजर आ रहे हैं। गाइडेंस चेक कर लेती हूँ। कार्ड ये कहता है कि फॉरगिवनेस, बहुत अच्छा कार्ड है। जितने भी पुराने ग्रजेस हैं आप खुद को भी माफ कर रहे हैं, दूसरों को भी माफ कर रहे हैं। देखो जिंदगी में प्यार आ रहा है, आपका सक्सेस नजर आ रही है, पुराने लोगों से भी स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। तो कहीं पर हो सकता है पुराने लोग आपको ऐसे मिले, भाई उस समय पर शायद आपकी इतनी अच्छी नहीं बनती थी, अब टाइम गुजर गया, यू आर गोइंग टूवर्ड्स फ्यूचर। ये बहुत अच्छी बात है। एनर्जी, फॉरगिवनेस की एनर्जी हमेशा ही बहुत अच्छी एनर्जी होती है, उसे अपनाइएगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो चेक कर लेते हैं। ओके, ग्रेट, ओके। देखिए बात करें आपके जॉब की, फिनेंसिस की और आपके वर्क एरिया की, आप चीज़ों को दोबारा से जिसे कहते हैं ना रिव्यू करते हुए नजर आ रहे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत चीज़ों में आप खुश हैं, ऐसी बात नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं अब ये मेरा टाइम, कमर कसने का टाइम आ गया। कमर कसने का टाइम का मतलब काम तो आप हमेशा ही करते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा दिस इज अ टाइम कि जब मुझे अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है। दिस इज दैट, होता है ना हमारे लाइफ के करियर में कभी हम थोड़ा सा स्लो पेस में भी चले जाते हैं, लेकिन ये टाइम आपको महसूस होगा नो अब मुझे अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है। क्यों? आपको एक कुछ अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी कि मुझे इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, मुझे इस दिशा में काम करना है। मुझे आपके करियर को लेकर एक अच्छी न्यूज़ नज़र आ रही है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी उनको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, जो प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे उनको प्रमोशन मिलती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोग अगर मान लीजिए आप कहीं पैसों का इंतज़ार कर रहे थे, आपके बिजनेस में कुछ रुकावट थी पैसों को लेकर, आपके पैसों का जो रिसोर्स है वो मुझे खुलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी लोन वगैरह के लिए काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे थे, वो लोन मुझे आपका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी फाइनेंस को लेकर किसी लैंड में या कुछ को डिस्प्यूशन वगैरह था, वो मुझे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ। हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको आप एक्सटेंड करने का प्लान कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं, वहाँ से निकलकर आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाने के बारे में सोच सकते हैं। आप अपने रोल के बारे में सोच रहे हैं कि वट एवर जॉब आई एम डूइंग वट एल्स आई कैन डू। ओके, तो ये कार्ड ये है, एक अच्छा थॉटफुल टाइप है जिसमें आपको बेनिफिट मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, अननेसेसरी फियर है आपके हेल्थ को लेकर, अननेसेसरी आप सोच रहे हैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली कुछ डर आपने पाल रखे हैं अपने लिए।
डरने की क्या जरूरत है? अगर आपको फियर है मुझे ऐसा ना हो जाए, मुझे वैसा ना हो जाए, कई बार लोग हमको कॉल करते हैं, मैम मेरी लाइफ में कोई बीमारी तो नहीं लिखी ना, मैं कभी बीमार तो नहीं हो जाऊंगा ना, सीरियस बीमार तो नहीं हो जाऊंगा ना, तो आप मेरी कुंडली देखकर बताइए कि मेरी लाइफ ठीक के रहेगी नहीं। कई लोग तो बोलते हैं कि मैम हमको बताइए हमारी डेथ कैसे होगी। अरे ये क्या बात हुई? देखिए कोई भी, हम ना तो एस्ट्रोलॉजी में डेथ और बर्थ को प्रिडिक्शन करते हैं, ओके। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई रीजनिंग तो बनती ही बनती है। ऐसा नहीं है कि हमें कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करें, हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी लाइफ रखें, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। कोई गारंटी नहीं है कि आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ओके। क्यों? ये बीमारी दिमाग से भी आती है। अगर इतना नेगेटिव सोचेंगे ना तो वैसे ही एंग्जाइटी आ जाएगी, एंग्जाइटी से 10 बीमारियां आ जाएंगी। तो प्लीज ये बहुत सारी वरीज जो है आप छोड़ दीजिएगा। रिश्तों की बात करूं, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू आर फीलिंग वेरी वेरी सिक्योर इन योर रिलेशनशिप। आपको लग रहा है यस, कहीं ना कहीं आप एक तो लॉन्ग टर्म के प्लान बना रहे हैं, आपको रिटायरमेंट, या तो हो सकता है आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं अपने रिलेशंस में कि भाई अब मेरी जॉब वॉब सब हो गया, अब मैं फैमिली के साथ टाइम गुजारने वाला हूँ, या आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनेंसिस में मैंने कहा है ना, आप कुछ नई चीजें सोच रहे हैं, तो हो सकता है आप कहीं पर ना कहीं अपने अपनों के लिए पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने अपनों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, अपना फ्यूचर आपने सिक्योर किया है, तो उसकी वजह से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एक हैप्पीनेस मिल रही है कि यस माय फैमिली इज सिक्योर, मेरे रिलेशन सिक्योर हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप मुझे एफर्ट लगा रहे हैं। यू आर द प्राइड ऑफ योर फैमिली ट्री, ओके। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, रिश्तों में आप जो है अपनी नॉलेज को पास ऑन कर रहे हैं। रिश्तों में नॉलेज को पास ऑन करने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को वैल्यू सिखा रहे हैं, आप अपने घर में बड़े, आप अपने छोटों को वैल्यू सिखा रहे हैं। क्लियर? आप कहीं ना कहीं, मुझे नजर आ रहा है रिश्तों में एक पीस नजर आ रहा है मुझे। जो भी आपका रिश्ता है बहुत प्यार से और बहुत तरीके से संभाल कर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो एस ऑफ सूट का कार्ड है। बहुत ब्रिलियंट आइडियाज आ रहे हैं, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, मुझे ऐसे प्रोग्रेस करनी है, मुझे ये करना है, अब लॉन्ग टर्म की मुझे प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट इज रियली रियली वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। आप दूर की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, नए नए आइडियाज को अडॉप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। सेल्फ केयर, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा है ना, बाकी सारे आपके कार्ड पॉजिटिव थे, थोड़ा सा 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपका निकल कर आया था, हेल्थ का, अननेसेसरी वरीज का कार्ड है। आपको आपको यूनिवर्स भी कह रही है कि यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ केयर, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आपको एक अपनी बॉडी को, अपने माइंड को नर्चर करने की जरूरत है। दूसरों से बात कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिएगा, सिर्फ अपने अंदर डर को मत बिठा कर रखिएगा। देन यू कैन सी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। स्पाइसिस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। अगर बात करें जॉब की, फाइनेंसिस की और करियर की, ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत सारी चॉइसेस में फंस गए हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करूं। जॉब के लिए अप्लाई किया था, 2 जगहों से यस आ गया, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है या तो आप प्रमोशन ले लो, अगर प्रमोशन लोगे तो आपका हो सकता है प्लेस चेंज हो जाए, ओके। आपको चॉइस के लिए कहा जा रहा है अपनी जॉब, बिजनेस और फिनेंसिस में, कुछ कुछ चीजों में से आपको एक को चुनना है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, आप ओवर एनालाइज मत कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं। आप देखिए, क्लैरिटी रखिएगा कि आपको चाहिए क्या, आपका विजन क्या है। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे प्रमोशन तो चाहिए, मुझे जगह नहीं बदलनी। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पर है, बहुत कुछ हिल जाएगा। तो सही बात है, आपको प्रमोशन को छोड़ना पड़ेगा। आप 2 चीजों को तो नहीं रख सकते ना।
यहाँ पर नजर आ रहा है कि आने वाले वीक में आपको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस, अपनी जॉब, अपने फाइनेंसेस में कुछ चीजों में से किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा। अगर एक ही चीज हमको मिल रही है तो बहुत आसान हो जाता है। 2 जगह से जॉब का ऑफर आया है, दोनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच के समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको लगेगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, चॉइसेस का मामला है। अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो कार्ड नजर आ रहा है हैंगमैन का कार्ड। आपकी हेल्थ ठीक है, बहुत परेशान नहीं कर रही है आपको, या आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। दो ही चीजें, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है आप अपनी हेल्थ को लेकर कोई भी मुझे एक्शन लेते हुए नजर आ ही नहीं रहे हैं। आपने हर चीज कैसी सोच छोड़ दी है, भगवान के भरोसे छोड़ दी है, जो होगा देखा जाएगा। अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा। छोटे छोटे इंडिकेशंस को हो सकता है हम अवॉइड भी कर रहे हैं, इग्नोर भी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमने पास्ट में बड़े एफर्ट्स लगाए थे तो हमें रिजल्ट नहीं मिला, अब हम कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहे। आई कैन सी दैट यू आर इग्नोरिंग योर हेल्थ। ठीक है, तब भी इग्नोर कर रहे हैं, खराब है तब भी आप इग्नोर करें, तो ये गलत है। रिश्तों की बात करें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कार्ड ये कहता है कि काफी आप थियोरेटिकल हैं अपने रिश्तों को लेकर। आप अपने परिवार में एक लीडरशिप में चल रहे हैं, आपको पता है अपने परिवार में आपको कैसे संभाल कर चलना है, स्पॉटलाइट में है। यानी कि हो सकता है आपका परिवार जो आपके लिए रिश्ते की बात कर रहा है, सोच रहा है, या आप अपने बच्चों की शादी की बात कर रहे हैं। आप एक फ्यूचर के बारे में अपने रिश्तों को लेकर चल रहे हैं। हो सकता है आपकी मुलाकात किसी से हो रही है, हो सकता है किसी नए रिश्ते की बात चल रही है। आप लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे उसके बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने विजन को अपनी फैमिली के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, अपने खास दोस्त के साथ। सेंसिटिव नहीं होना इस समय, आपको प्रैक्टिकल होकर चलने की जरूरत है। तो रिश्तों के मामले में आपकी पकड़ तो अच्छी है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल रहना है, खाली इमोशनल नहीं बनना। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि आप एक सिचुएशन से निकलकर दूसरी सिचुएशन की तरफ आप जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ये टाइम है आगे मूव ऑन करने का। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल रहा है कंपैशन। जो भी आप करें अपने साथ, दूसरों के साथ, ज्यादा हार्ड होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइटनेस के साथ अपनी लाइफ को आगे गुजारिए। जो आप चॉइसेस भी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी होकर, परेशान होकर प्रमोशन लूं, फैमिली लूं, उनके बारे में मत सोचिएगा। लाइफ को लाइफ की तरह जी लीजिएगा। तो देखिए, ये थी आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रेडिक्शंस आने वाले समय के लिए, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के लिए। देखिएगा आपका आने वाला वीक कैसा रहता है, कितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं। और प्लीज इस रीडिंग को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले हफ्ते दोबारा। तब तक खुश रहिएगा, खुशियां बांटी रहिए, लेकिन खुद भी खुश रहिएगा।